नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। एक लंबे वीकेंड के बाद इंडियन मार्केट्स में ट्रेडिंग शुरू हुई तो बाजार को बहुत सारी खबरें आज शुरुआती सत्र में पचानी थी। एक तो रिजल्ट्स आए थे, एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से रिजल्ट्स आए थे, उनको पचाना था। ऊपर से अमेरिकन मार्केट में खबरें कुछ इस तरीके की थी कि वहां पर एक और बैंक, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक उड़ गया, उसको जेपी मॉर्गन चेज ने खरीद लिया। तो भैया शुरुआती सत्र में थोड़ा सा नर्वस था बाजार। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था 18,124 के लेवल पे ओपन तो हो गए, लेकिन उसके बाद एक डिप आया तो 18,101 ये आज के दिन का लो लगा। उसके बाद पूरा दिन इनडिसीजन वाली मार्केट रही, तेजी पकड़ी, 18,180 के लेवल तक पहुंच गए और ऊपरी स्तरों पर फिर जाते जाते सरेंडर कर दिया। 18,147 ये आज के दिन की क्लोजिंग है। तो इनडिसीजन यानी कि रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल रही थी। 82 अंकों के बढ़त के साथ क्लोज टू क्लोज इंडियन मार्केट्स में क्लोजिंग हुई है निफ्टी की, और निफ्टी बैंक 118 पॉइंट्स के गेंस के साथ हुआ है बंद 43,352 के स्तर पर। सेंसेक्स 242 अंकों की बढ़त के साथ हुआ है बंद। लेकिन फिर कहूं कि ये बाजार बहुत स्ट्रांगली स्ट्रेच हो गया। निफ्टी पे लगातार 6 ट्रेडिंग सेशन हमने गेंस आते देखे, तो इन लेवल्स पे थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है बाजार। वो आज साफ तौर पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था, ऊपरी स्तरों पर अटक रहे हैं जाके। यहां पर आपको एक जरूरी सूचना दे दें कि बिस्तक ने अपनी प्रीमियम मेंबरशिप सर्विसेज यूट्यूब पर लॉन्च कर दी हैं और इसमें ढेर सारे फीचर्स हैं। 3 कैटेगरी के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। लेकिन कुछ कॉमन फीचर्स मैं आपको बता दूं कि बाजार खुलने से पहले आपको एक न्यूज लेटर दिया जाएगा जिसमें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तमाम खबरें, चाहे वो इंटरनेशनल फ्रंट पे हो, डोमेस्टिक फ्रंट पे, आपको उनकी डिटेल्स मिल जाएंगी। साथ ही साथ कौन से स्टॉक्स पे इंपॉर्टेंट खबरें आई हैं जिसका इंपैक्ट पड़ सकता है, निफ्टी और निफ्टी बैंक के इंपॉर्टेंट लेवल्स, डेरिवेटिव मार्केट का पूरा स्कैन, एफआईडीएस की एक्टिविटी, ये तमाम चीजें आपको एक ही रिपोर्ट में बिस्तक के कम्युनिटी पेज पर आपको शेयर कर दी जाएंगी। एक्सेसिबल होंगी सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स के लिए। ऊपर से अगर आप लाइव चैट के दौरान कोई भी सवाल पूछते हो किसी भी शो में, तो आपके सवालों को पहले एड्रेस किया जाएगा, आपकी प्रॉब्लम पहले सुलझाई जाएगी। तो ये एडिशनल फीचर है। और साथ ही साथ जैसे जैसे अपग्रेड करते जाएंगे तो उसमें और एड ऑन फीचर्स जुड़ते चले जाएंगे। सिल्वर प्लान के लिए चुकाने 159 रुपीज पर मंथ, गोल्ड प्लान के लिए 299 रुपीज पर मंथ, और प्लैटिनम प्लान के लिए जिसमें बहुत सारे एडिशनल फीचर्स हैं उसके लिए चुकाने आपको 599 रुपीज पर मंथ। तो देर मत कीजिए, जहां पर प्लान्स की डिटेल्स दे रखी हैं उसके साथ साथ एक ज्वाइन बटन भी दे रखा है, उसको क्लिक करेंगे तो अपना मनपसंद प्लान आप चुन सकते हैं और उसके बाद बन सकते हैं बिस्तक कम्युनिटी का हिस्सा। एडवांस डिक्लाइंस 29 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में, 21 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए। लेकिन जो तेजी पकड़े हुए था वो था ओएनजीसी। विंडफॉल गेन टैक्स फिर से घटा दिया सरकार ने और 3.3% के आसपास के रिटर्न्स ओएनजीसी में बैठे। टेक महिंद्रा तेज हो गया, आज आईटी स्टॉक्स लोअर एंड पे पलट गए। एचडीएफसी लाइफ, एनटीपीसी, हिंडाल्को जैसे स्टॉक 2.25% से 3.25% की तेजी पकड़े हुए थे। लूजर्स में हीरो मोटोकॉर्प, ऑटो नंबर्स कमजोर रहे, ऊपरी स्तरों पर बिकवाली हुई, 2.5% के आसपास टूटा। इसके अलावा सन फार्मा, अल्ट्राटेक, भारती एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे स्टॉक्स में 1% से 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। अगर एफएनओ गेनर्स देखोगे तो आज फाइनेंशियल में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की पकड़ बहुत मजबूत हो गई थी। लगभग 5% क्लोज टू क्लोज बढ़ता हुआ नजर आया। इंडिया मार्ट 5% चढ़ा है, बीएचईएल 4% चढ़ा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नतीजे इतने दमदार आए कि सीधा 64 के लेवल पर टकरा गया स्टॉक जाके। 4% की तेजी आज वायदा कारोबार में। जुबिलेंट फूड 3.25% उछला है। गिरावट वाले स्टॉक्स में आरबीएल बैंक नतीजों के बाद स्लिप हुआ 4.5%, अतुल लिमिटेड 4% टूटा है। ग्लेनमार्क, हीरो मोटोकॉर्प और यूबीएल एफएनओ के सबसे ज्यादा टूटने वाले स्टॉक साबित हुए। 2.25% से 3.5% के आसपास का गोता लगा गए। आज सेक्टर स्पेसिफिक खरीदारी हुई है मेटल स्टॉक्स में। टाटा स्टील के नतीजों से पहले तमाम मेटल स्टॉक्स एक्टिव हो रहे थे। लीडरशिप थी हिंद कॉपर की, 3% चढ़ा। हिंडाल्को 2.25% चढ़ा। टाटा स्टील खुद 2.25% चढ़ा है। स्टील अथॉरिटी, जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील और जेएसएल 1.5% से 2% के आसपास चढ़ते हुए नजर आए। आईटी स्टॉक्स निचले स्तरों से खरीदारी शो कर रहे थे। टेक महिंद्रा 3% ऊपर बंद हुआ। एलटीआईएम लगभग 3% चढ़ा है। एम्फोसिस 2.5% चढ़ा। इन्फोसिस 2% चढ़ा आज। इन्फोसिस 2% चढ़ा आज। बहुत पिटाई के बाद अब थोड़ा रिवर्सल शो हुआ है। एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, विप्रो जैसे स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली। ऑटोज में आज बॉश चढ़ा है 2.25%, मदरसन 2%। मारुति सुजुकी ने इतना जबरदस्त आज के सत्र में प्रदर्शन किया है, 2% की तेजी स्टॉक पे देखने को मिली। और अप्रैल ऑटो बिक्री आंकड़े इस कंपनी के अच्छे आए। टीवीएस मोटर 2% चढ़ा है। सोना कॉमस्टार और साथ साथ आयशर मोटर जैसे स्टॉक्स में हल्की खरीदारी हुई। लेकिन इसी स्पेस में हीरो मोटोकॉर्प, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, यहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ऑयल एंड गैस स्पेस में आज लीडरशिप तो ओएनजीसी ने ही संभाली है, निफ्टी का टॉप गेनर है आज ये। इसके अलावा कैस्ट्रॉल, अदानी टोटल गैस, ऑयल इंडिया, गेल 1% से 2.25% चढ़े हैं। बीपीसीएल, आईओसी जैसे स्टॉक्स में तेजी बनी 0.25% की। और रिलायंस इंडस्ट्रीज आज 0.1% चढ़ गया, बाजार को सपोर्ट दे गया। आज हुआ यह कि पावर क्षेत्र से जुड़ी जो कंपनियां हैं वहां पर तेजी देखने को मिली। अदानी ग्रीन, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो एक्शन में थे। इसके अलावा कोल इंडिया एक और स्टॉक जहां पर 1.25% के रिटर्न बैठे।
और एक सेक्टर ने तो धूम मचा रखी है पिछले कुछ दिनों में। कोई भी डिप आ रही है तो लपक रहे हैं ट्रेडर्स उस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को, और वो है रेलवे सेक्टर से जुड़ी कंपनियां। आज आप देखिए इरकॉन 16% उछल गया, आरवीएनएल 10% अपर सर्किट पे फ्रीज हो गया, राइट 7.5% चढ़ा है, आईआरएफसी 5.5% का उछाल। सबसे पसंदीदा सेक्टर हाल फिलहाल में रेलवे स्टॉक्स बने हैं, जोरदार तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। मिड कैप गेनर्स में आपको बहुत सारे स्टॉक्स दिखाई दे जाएंगे क्योंकि असल एक्शन मिड कैप स्पेस में ही हो रहा है। इंडेक्स में तो कोई बहुत बड़ा मूव आया ही नहीं ओपनिंग के बाद, इंडेक्स तो एक दायरे में ही कामकाज करता हुआ नजर आया, लेकिन मिड कैप्स में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है क्योंकि ये कैचअप प्ले हो रहा है। छोटे मझौले स्टॉक्स इस समय बहुत स्ट्रांगली बेट लग रही है इन स्टॉक्स पे। इंडो काउंट लगभग 16.5% उछला, वेल्सपन इंडिया 15% उछला, इसके अलावा न्यूजेन 12.5% चढ़ गया एक ही सिंगल ट्रेडिंग सेशन में, एल्काइल अमीन 9.5% चढ़ा है, आरती ड्रग्स केईसी इंटरनेशनल 8.5% के आसपास के रिटर्न बैठ गए, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लगभग 7.5% उछला, स्वान एनर्जी 7% उछल गया। आप देखो क्वांटम कितना है चढ़ने का परसेंटेज के लिहाज से। कोची शिपयार्ड 6% उछला, स्पंदाना लगभग 6% चढ़ा, लक्ष्मी मशीन, देवयानी, इन स्टॉक्स में 6% के आसपास के रिटर्न बैठे। ये जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट से जुड़ी कंपनियां हैं, देवयानी, जुबिलेंट फूड, इन स्टॉक्स में एकदम से तेजी बनती हुई नजर आई। मिड कैप लूजर्स में ऑटो बिक्री आंकड़ों का इंपैक्ट पड़ गया, अतुल ऑटो पे ये स्टॉक 10% टूट गया। इसके अलावा एमआरपीएल 5.5% टूटा है, एलजी ब्रदर्स लगभग 5.5% टूटा, मिर्जा इंटरनेशनल, त्रिवेणी टर्बाइन, जीआरएम ओवरसीज जैसे स्टॉक 4.5% से 5% हल्के हो गए। अब आगे क्या होगा, देखिए बाजार कंसोलिडेट करेगा क्योंकि सबसे बड़ा जो इवेंट है बाजार के पास वो अब यूएस फेड की पॉलिसी बैठक ही है, और इस पॉलिसी बैठक में अभी 93% प्रोबेबिलिटी ये है कि ब्याज दरें 0.25% अमेरिका में बढ़ेंगे, लेकिन जो टारगेट रेंज है वो 5% से 5.25% पे हो जाएगी। अब कितना स्कोप है यूएस फेड के पास कि वो यहां से और ब्याज दरें इंक्रीज हों, तो बस यही देखना है। या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि वहां के जो फेड चेयर हैं जेरोम पॉवेल, वो ये अनाउंसमेंट कर दें कि ब्याज दरें यहां से अभी और नहीं बढ़ेंगी, रेट पॉज की अनाउंसमेंट कर दे। अगर तो रेट पॉज की अनाउंसमेंट कर दी तो समझिए बाजार यहां से बहुत खुश होगा, क्योंकि बाजार पे इस समय एक ट्रिगर की तलाश है। रिजल्ट सीजन इंडियन मार्केट्स में बहुत बेहतरीन गुजर रहा है, हमने कोई मेजर डिसअपॉइंटमेंट इस समय आती नहीं देखी, और ज्यादातर कंपनियां अच्छे नतीजे रिपोर्ट कर रही हैं या फिर इनलाइन नतीजे पोस्ट कर रही हैं। तो बाजार में नतीजों का तो इंपैक्ट पॉजिटिव साइड पे है, लेकिन अब इंटरनेशनल फ्रंट पे अगर एक और खुशखबरी मिल जाए कि यूएस मार्केट्स में, यूएस इकोनॉमी में यहां पर अब ब्याज दरें और नहीं बढ़ेंगी, तो वो बाजार के लिए एक बूस्टर डोज साबित हो सकता है। टेक्निकली क्या हो रहा है, आज हमने देखा कि 18,200 के लेवल के आसपास जब पहुंचे तो एकदम से हायर साइड पे जाके बाजार में कुछ रुकावट देखने को मिली। 18,200 के कॉल राइटर्स एकदम से एक्टिव हो गए थे, तो भैया इस लेवल को निकालना इसमें बाजार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। चलो 18,200 निकल गया तो 18,200 18,300 के आसपास जाके फंस जाएंगे, ऐसा लग रहा है इस समय बाजार के टेक्निकल सेटअप को देख के। तो यानी बाजार कंसोलिडेट कर सकता है, एक दायरे में रह सकता है। नीचे क्या इंपॉर्टेंट है, जब तक 18,000 18,100 के लेवल को बचाएंगे तब तक बुल्स की पकड़ मजबूत रहेगी और बाय ऑन डिप्स की मार्केट बनती हुई नजर आएगी। जोर मिड कैप स्टॉक्स का रहेगा, छोटे मझौले स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं। निफ्टी बैंक पे भी 43,000 का स्तर बहुत इंपॉर्टेंट है, 43,000 के स्तर के ऊपर रहेंगे तब तक बाजार में बैंकिंग शेयर्स का बोलबाला रहेगा। लेकिन देखते हैं कि अभी जो रेस्ट ऑफ द सीजन बचा है, रिजल्ट सीजन, उसमें क्या कंपनियां आउट परफॉर्म करती हैं कि नहीं। अभी तक तो रिजल्ट सीजन अच्छा गुजर रहा है, तो ये कंसोलिडेशन वाली मार्केट रहेगी। थोड़ा ठहराव आ सकता है मार्केट में, बहुत स्ट्रांगली स्ट्रेच ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इन लेवल्स पे थोड़ी पोजीशंस लाइट रखिए और नीचे खरीदने की कोशिश कीजिए। इंडेक्स नहीं, मिड कैप स्टॉक्स का जोर रहेगा, और आपके पोर्टफोलियो में अगर मिड कैप स्टॉक्स हैं तो अभी मत बेचिए, अभी तो पार्टी शुरू हुई है।